Hello everyone, good morning. Let's start the topic that is levels of communication, understanding the context and the scale. So this is just like the self-talk to the global audience that we reach from, low to high level. So as we can see in this picture that levels कि यहाँ पर कितने सारे levels जो हैं वो हमें focus करने चाहिए during communication. यहाँ पर आप बात कर सकते हैं जैसे आप नीचे इस triangle को देखते हैं यहाँ पर हमने लोगों को कहा हमने लेटर्स पोस्ट किए हमने पीसी के थ्रू कम्युनिकेशन किया लेटर राइटिंग किया टेलीफोनिकली कॉल किया क्लास में कोई बात करी और आपस में हमने कम्युनिकेशन किया सो दीज आर द लेवल्स जो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक काम करते हैं as we can see that communication with the self जब आप अपने आप से बात करते हैं दिस इज इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन की आपको अपने आप से बात करनी है और आप अपने अंदर चीजों को सोच रहे हैं as we can see the definition that this communication that takes place जब कोई भी कम्युनिकेशन आप किसी भी इंडिविजुअल जो अपने दिमाग में बातें करता है उस तरीके की कम्युनिकेशन को हम कम्युनिकेशन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं और इट इंक्लूड्स सेल्फ टॉक इंटरनल थॉट प्रोसेसेस रिफ्लेक्शंस एंड एनालिसिस दैट व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड सो दैट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन सी द सेंडर द रिसीवर द इंडिविजुअल इज बोथ मैं बात भी कर रही हूँ और आपके साथ कम्युनिकेट भी कर रही हूँ और मुझे दिमाग में भी चीजें चल रही हैं what is the feedback internal and immediate that is a self correction these are the major key characteristics of intrapersonal communication example when we say thinking daydreaming journaling problem solving in one's mind making decisions these are the things which are working continuously in an individual's mind so stimulus is that perception जब हम किसी के बारे में सोचते हैं thinking है और हम feedback की डिमांड करते हैं नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल एंड स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन जब हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वहां पर दो से ज्यादा लोग नहीं हो सकते दैट इज द स्मॉल ग्रुप communication interpersonal communication says that the definition communication between two people goal to establish maintain end a relationship to share information to persuade जब हम स्मॉल ग्रुप के साथ किसी भी जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं हम उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं या हम उन्हें किसी बात को लेकर कन्विंस करना चाहते हैं दैट इज इंटरपर्सनल और स्मॉल ग्रुप्स कम्युनिकेशन द की कैरेक्टरिस्टिक्स आर द हाई डिग्रीज ऑफ फीडबैक क्योंकि जब हम एक से ज्यादा लोगों से बात करते हैं तो हमें फीडबैक्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं और इमिजिएटली मिल जाते हैं क्योंकि हम उनके साथ ही बैठे हुए हैं फॉर एग्जाम्पल्स व्हेन वी आर कन्वर्सिंग विद अ फ्रेंड जब हम दोस्त के साथ बात कर रहे हैं जॉब इंटरव्यूज में काम कर रहे हैं या फोन कॉल्स ले रहे हैं बट इन स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन हम देखते हैं दैट द कम्युनिकेशन अमंग 3 और मोर पीपल जिसको हम ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं जो 10 से 15 लोगों बढ़ सकता है तो हमारा पर्पस क्या है कि हम उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं या हम किसी सोल्यूशन का प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांग रहे हैं तो द की कैरेक्टरिस्टिक्स आ कि आप फोकस करते हैं इंटरेक्शन पर आप बहुत सारी चीजों को एक ही समय पर मैनेज कर रहे हैं आप मीटिंग्स ले रहे हैं आप ग्रुप स्टडीज कर रहे हैं और फैमिली डिस्कशंस कर रहे हैं सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जब पब्लिक कम्युनिकेशन पर आते हैं जैसे हमारे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं एक आदमी बोलता है बहुत सारे लोग सुनते हैं दैट इज पब्लिक कम्युनिकेशन दैट्स अ सिंगल सेंडर ट्रांसमिट्स अ मैसेज टू अ लार्ज ऑडियंस जब एक सिंगल सेंडर जैसे अभी हमारे यहाँ बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं कॉन्फ्रेंसेस होते हैं फेस्टिवल्स होते हैं तो हेट्रोजीनियस ऑडियंस को हम एक ही समय पर अपनी बात को कह सकते हैं थ्रू माइक की कैरेक्टर्स जज कहते हैं दैट सेंडर एंड स्पीकर क्योंकि सेंडर जो बोल रहा है उसका प्राइमरी कंट्रोल होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने ओपिनियन को अपनी बात को मास ऑडियंस तक पहुंचाना ऑडियंस लार्ज होती है पैसिव होती है बोल नहीं सकती एंड फिजिकल प्रेजेंट वो वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करती है एंड फीडबैक इज समथिंग प्राइमरीली वो नॉन वर्बल होती है क्लैपिंग से हम अपना जवाब देते हैं नॉडिंग से बॉडी लैंग्वेज से और कभी कभी हम जवाब नहीं भी देते सो दीज आर द मीडिया रिव्यूज एग्जाम्पल्स इसके हैं पब्लिक स्पीचेस हैं लेक्चर्स हैं सर्मन्स हैं भाषण जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल रैलीज होती हैं सो दीज आर पब्लिक कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन और समरी में इसमें क्या डिफरेंस है कम्युनिकेशन टू अ वास्ट जब हम अपनी बात बहुत सारे लोगों को स्कैटर्ड जो बिखर जाती हैं अनोनिमस ऑडियंस होती है हर जेंडर उस पर बैठा होता है
थ्रू अ चैनल ऑफ मास डिसेमिनेशन, कि हमारा जो सोर्स होता है कि जब मैं बोल रही हूँ तो जरूरी नहीं है कि मुझे हर लोग सुने, है ना, हर आदमी सुने, हर जेंडर सुने, जिसका जो इंटरेस्ट होगा वो ही हमारी इस चीज को समझ पाएगा। सो द की कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिक्वायर्स अ मास मीडियम, या हम टीवी के थ्रू बात करते हैं, इंटरनेट के थ्रू बात करते हैं, प्रिंट के थ्रू बात करते हैं, जैसे कि न्यूज पेपर्स। सो फीडबैक यहाँ पर कम आता है, इनडायरेक्ट होता है, कई बार हमें नहीं भी मिलता है, कभी हमें कमेंट्स मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो आप भी कमेंट्स करेंगे, आप भी रेटिंग करेंगे। एग्जाम्पल्स आर न्यूज ब्रॉडकास्ट, जब हम समाचार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया कंटेंट हम देखते हैं, पब्लिश्ड बुक्स हम देखते हैं, इस तरीके की जो चीजें हैं ये मास कम्युनिकेशन है, जिससे हम अलग अलग लेवल से लोगों तक बात कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट है, टीवी के थ्रू बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया है, फोन के थ्रू बात कर रहे हैं, अपनी किताबों के थ्रू बात कर रहे हैं, है ना। सो दीज आर द हिरार्की ऑफ लेवल्स। यहाँ पर आपका जो डायग्राम है वो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप बनाते हैं। इंट्रापर्सनल यानी कि सेल्फ, अपने आप से बात करना। इंटरपर्सनल, दो लोग, तीन से ज्यादा, 15 तक। पब्लिक, एक व्यक्ति, बहुत सारे लोग। इन पर्सन, मिलियंस। जो है वो डिपेंड करता है व्हाट इज द एक्चुअल लेवल। उसके बाद द लेवल सेज दैट डाइडेक्ट, टॉप मोस्ट, एक ही आदमी बात कर रहा है। स्मॉल ग्रुप, दो लोग बात कर रहे हैं, 15 लोग बात कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं। पब्लिक, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो ट्रायंगल है वो डेवलप होता है, और ऑडियंस का जो साइज है वो उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड होता चला जाता है। व्हेन वन पर्सन इज टॉकिंग इंट्रापर्सनल, तो वन पर्सन इज देयर। इफ वी आर डीलिंग विद द 15 people at a time, that is a small group, that is interpersonal. And then the feedback comes with public opinions. Okay, so that varies from levels to level. Okay, so this was the topic for levels of communication, and I hope you have liked it. So please do share my channel, that is Dr. Pallavi Literature. Keep it simple for new learners. Thank you for today.